नमस्ते सभी को। तो सोशल मीडिया पर मैंने आज एक आर्टिकल देखा जहां पर जो वैदिक वांग्मय है उसमें ये नवरात्रि की 9 देवियां सिद्ध की जा रही थी कि वेदों के फलाने मंत्र में देवी के स्वरूप का वर्णन है और इन सूक्तों से, वेद के जो सूक्त हैं इनसे देवी की उपासना आदि करो। तो क्या ये बात सही है? क्या वैदिक वांग्मय में ऐसी कोई देवी का जिक्र है जिनके 10 हाथ हैं, या जो शेर की सवारी करती हैं, और भी बहुत सारी बातें हैं? क्या ये सब आता है वेदों में ऐसा? और यदि वेदों में भी यही है, देवी भागवत पुराण में भी वही है, तो फिर वेद अलग कैसे हो गए? फिर तो सब एक ही है। कुछ लोग कहते हैं वेदों को समझाने के लिए पुराण रचे गए। तो जब यही सब मतलब इतिहास है फिर वेद में, जिस तरह देवी भागवत में किसी असुर को मार दिया उन्होंने, तो यहाँ पर वेदों में भी यही बात है, तो फिर दोनों में विशेषता कुछ रहेगी नहीं, क्या ही समझाएंगे? शाक्तों का जब मत हुआ तब ये सब चला है। दरअसल वेदों में या वैदिक शास्त्रों में, वेद से संबंधित जो भी शास्त्र है उनमें इसका कोई भी प्रावधान नहीं है। आइए थोड़ा अब चिंतन करते हैं, समीक्षा करते हैं। थोड़ा मैंने पढ़ा तो मुझे दुर्गा सप्तशती में ये मिला, क्या मिला तो वो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पर ये आता है कि आदि और अंत में 100 बार मंत्र का जाप करें और मध्य में सप्तशती दुर्गा का पाठ करें। आदि अंत में रात्रि सूक्त देवी सूक्त का पाठ हो और अंत में निर्वाण जप का पाठ हो, आदि आदि ये सब बातें आई हैं। उसमें भी कहा है कि 2 प्रकार के सूक्त होते हैं। एक जो सूक्त है रात्रि सूक्त देवी सूक्त, ये तो वेदों से संबंधित है। एक तंत्रोक्त सूक्त भी है, उसमें तांत्रिक क्रिया आदि है, वो सब बातें ऐसी कही जाती है। तो इतनी सब बातें हैं, यहाँ पर ये लिखा है साफ साफ। तो क्या इन सूक्तों से देवी की उपासना आदि का कहीं प्रावधान है वैदिक शास्त्रों में? और क्या ये 9 देवियों का या जो 9 दुर्गा का कॉन्सेप्ट है, ये सूक्त उनके लिए बनाए गए थे क्या? इस बात में कितनी सच्चाई है, आइए हम देखते हैं। तो चलिए चलते हैं, अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ओम। तो ऋग्वेद में आता है रात्रि सूक्त। ये रात्रि सूक्त में दरअसल बात इतनी ही है कि यहाँ पर जो देवी कहा है वो रात्रि को कहा है। कैसे कहा है? तो ये देखिए, ये रात्रि सूक्त जो आता है, ये आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 127वां सूक्त है। इसका जो देवता है वो रात्रि से ही संबंधित है। वो देखिए आप, देवता लिखा है साफ साफ। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देवता किसे कहते हैं, देवता उसे बोलते हैं वेद में, वेद के मंत्र के ऊपर जो देवता लिखा होता है वो मंत्र का विषय बताता है। तो यहाँ रात्रि से संबंधित बात चल रही है इस मंत्र में। इस मंत्र में देखिए साफ साफ लिखा है पहले ही मंत्र में कि रात्रि जब आती है तो आकाश के नक्षत्रों के द्वारा अपने को दर्शाती है, समस्त शोभाओं को अपने अंदर धारण करती है और समस्त शोभाओं को रात्रि पुष्ट करती है। आकाश की शोभा नक्षत्रों द्वारा रात्रि को ही दिखाई देती है। मनुष्य की दिन में थकान की जो ग्लानि होती है वह स्वस्थता के रूप में भाषित होती है। वृक्षों के फूल भी रात्रि में ही विकसित होते हैं। ठीक है, तो ये रात्रि देवी की यहाँ बात चल रही है। ठीक है, यानी पोषण लेते हैं सारे जीवधारी, चंद्रमा की रोशनी आदि से औषधियां, वृक्ष, फूल, वनस्पति आदि पुष्ट होते हैं रात्रि में। ठीक है, कितना सुंदर वर्णन किया इस सूक्त का, रात्रि सूक्त का। और इसी तरह आप आगे चलेंगे ना तो एक मंत्र और है, इसको भी ले लेते हैं, थोड़ा इसका वर्णन नहीं कर लेते हैं अच्छे से। मोटा मोटा यहाँ देखिए, पूरा सूक्त आप पढ़ सकते हैं, यहाँ पर पूरा सूक्त तो हम पढ़ के नहीं बता सकते, लेकिन हम कुछ विशेष बातें आपको बताते हैं। सत्य तो यही है कि यहाँ रात्रि को देवी कहा है, जिसके आने पर हम निद्रा रूपी आनंद को प्राप्त करते हैं। इस रात्रि देवी के जो नयन है वो नक्षत्र हैं जो समस्त जगत को शोभायमान करते हैं। यानी प्रकृति के जो स्वरूप को अत्यंत सुंदरता से ये वेद मंत्र प्रकट करता है, और यही अर्थ आचार सायण भी करते हैं। आचार सायण का नाम इसलिए ले लिया, नहीं तो बाद में फिर आर्य विद्वानों का लेते तो ये कहते हैं आर्य समाजी हैं, इनको क्यों मानेंगे? तो भैया आपके परंपरा प्राप्त जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, आचार्य सायण, जो कि सारे पौराणिक एक मत में जिनको स्वीकार करते हैं, परंपरा प्राप्त, तो उनको तो मानोगे कि उनको भी नहीं मानोगे? तो अतः ये सिद्ध है कि सूक्त में किसी भी प्रकार की किसी ऐसी देवी का जिक्र नहीं है जो शेर पर बैठती हो, या जिनके हाथ में त्रिशूल हो, गदा हो, या जिनके 10 हाथ हो। इस किसी प्रकार की देवी का यहाँ जिक्र नहीं, ना यहाँ किसी काली देवी का जिक्र है, ना यहाँ किसी दुर्गा देवी का जिक्र है, और ना नवरात्रि की 9 देवियों का कहीं जिक्र है। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सूक्त को और ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें प्रकृति के एक एक गुणों को बताया। और एक दो मंत्र और ले लेते हैं, थोड़ा अच्छा सूक्त है तो थोड़ा पढ़ने में भी आप लोगों को थोड़ा आनंद होगा। रात्रि शाश्वत है, आरंभ सृष्टि से चली आती है, ऊंचे स्थानों और नीचे स्थानों में व्याप्त होती है, उन्हें एक रूप में दिखाती है, नक्षत्र समूह की ज्योति से अंधकार को मिटाती है तथा सुलाकर निद्रा लाकर मन में विद्यमान अंधकार और जड़ता को विश्राम देकर हटाती है। रात्रि को ही शयन ही करना चाहिए। यानी कितना सुंदर मंत्र है ये, कितना सुंदर वर्णन किया है रात्रि का। रात्रि देवी को यहाँ उपमा रूप में कहा है और अलंकार रूप में इसको समझाया है पूरा। ठीक है, और वेदों में तो पद पद पर अलंकार है ही। और
जो काव्य शैली के ग्रंथ हैं सब में अलंकार है, चाहे रामायण हो, महाभारत हो, सब में अलंकार होता है। इसी प्रकार से जैसा कि आपने पढ़ा था ऊपर की देवी सूक्त की भी वहां बात होती है। तो अब जरा थोड़ा देवी सूक्त भी देख लेते हैं, क्या इस देवी सूक्त से नवरात्रि की 9 देवियों की स्तुति हो रही है, ये भी एक परिकल्पना ही मात्र है। ये देवी सूक्त आता है ऋग्वेद के 10वें मंडल के 125वां सूक्त है ये। तो यहाँ क्या बात होती है, तो जब आप ध्यान देंगे तो उसका जो देवता है वहां पर भी, तो ये जो देवता क्या है, वाग, वाग क्या होता है, वाग क्या है, परमेश्वर के ज्ञान को, तो जो परमेश्वर की ज्ञान रूपी शक्ति है उसको यहाँ वाग बोला है, इसीलिए इस सूक्त का देवता भी वाग है। देवता क्या है, वागाम्भरणी है। यानी यहाँ भी किसी प्रकार की ऐसी काली या दुर्गा या कोई नवरात्रि की 9 देवी का वर्णन नहीं है। यहाँ पर सृष्टि के जो जितने भी पदार्थ हैं, जो जल जल पदार्थ हैं, जैसे 8 वसु, 11 रुद्र, 12 महीने हैं संवत्सर के, तो इन सबका वर्णन यहाँ पे, अग्नि, पृथ्वी, जलवायु का सबका वर्णन है यहाँ पे। फिर आगे उसी सूक्त में और आता है कि परमेश्वरी ज्ञान शक्ति चंद्रमा, सूर्य, वायु और यज्ञ को धारण करती है तथा होम करने वाले विद्वानों को तृप्त करती है और सोम रस निकालने के लिए यजमान आत्मा के लिए धन को धारण करती है। यानी इस प्रकृति को जानकर ही तो ऋषि लोग यज्ञ करते थे, क्योंकि यज्ञ का मुख्य प्रयोजन ही है इस प्रकृति की शुद्धि। और इसीलिए तो ऋषियों ने सूर्य सूत्र बनाया, जिसमें अनेकों प्रकार के गणित के सूत्र हैं जिससे यज्ञ विधि बनाई जाती थी। यदि कुछ मूर्ख लोग ये तक कह देते हैं कि यज्ञ में बलि है, इस पर मैंने कई वीडियोस बना रखी हैं, आप देख सकते हैं, बलि वलि कहीं नहीं है, यज्ञ शब्द की निरुक्ति ही है, अध्वर इति यज्ञा नाम। तो जिस शब्द में अध्वर आ गया तो फिर उसमें हिंसा हो ही कहाँ सकती है। तो यज्ञ बहुत बड़ा साइंस था, यज्ञ के कारण ही ऋषि बहुत कुछ मतलब सिद्ध कर लेते थे। यज्ञ की सिद्धि बहुत रेयर होती है और सबको ये प्राप्त नहीं होती थी, इसीलिए ऋषियों ने इन यज्ञों का आविष्कार किया, जिसको समझना एक बहुत बड़ा विज्ञान है और इसको लोग जल्दी समझ नहीं पाते हैं। बस इतनी सी ही बात है, इस पर कभी और वीडियो बनाएंगे यज्ञ के ऊपर, क्योंकि यज्ञ एक विषय बहुत वाइड टॉपिक है, इसको अच्छे से एक दिन कवर करेंगे। बहुत सारे लोगों ने आरोप भी लगाया कि यज्ञ से प्रदूषण होता है और वो उस पर भी मुझको वीडियो बनानी है, तो बहुत जल्द इस पर भी एक विस्तार से कई पूरी सीरीज चलाएंगे यज्ञ पे। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि ये जो देवी हैं, ये कोई अलग से कोई देवी नहीं है। वेद में जो प्रकृति के गुणों के वर्णन है उसी को देवी बोल दिया, क्योंकि देवी और देव शब्द, तो इनका जो अर्थ है वो तो निरुक्त में आता ही है कि जो प्रकाश दे, जो ज्ञान दे, जो जैसे विद्वान को भी देव बोला है सप्त ब्राह्मण में। तो इससे सिद्ध है कि ये जितने भी भौतिक पदार्थ हैं या कोई चेतन प्राणी है वो ज्ञान दे रहा है, परमात्मा भी देव है क्योंकि वो भी ज्ञान देता है, तो इनको देव बोल सकते हैं। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप इनकी मूर्ति बना के इन पे लड्डू पेड़ा चढ़ाएं, क्योंकि इनकी आप मूर्ति बना भी कैसे सकते हैं, तो इसलिए संभव नहीं है। ये तो खुद मूर्तिमान पदार्थ है, इनकी मूर्ति कैसे बनाओगे। हाँ, इनकी पूजा कैसे करनी है, तो इनकी पूजा करनी है इनको स्वच्छ रख के। तो इसीलिए भारत जो है विश्व गुरु था, क्योंकि वेद के अनुसार लोग चलते थे। अब वेद के अनुसार नदी की पूजा क्या है, नदी को स्वच्छ रखना। वायु की पूजा क्या है, वायु को स्वच्छ रखना। वायु जल आदि को स्वच्छ रखने के लिए यज्ञ किया जाता था घर घर में, वो परंपरा आज लुप्त हो गई। पोंगा पंडों ने अपना जल पूजा चालू करा दी, उससे भारतवर्ष का पतन हो रहा है निरंतर दिन प्रतिदिन। पर्यावरण विज्ञान जैसे क्षेत्र जो कि हमारे वेद से कि हमको दुनिया में इसमें विश्व गुरु होना चाहिए था पर्यावरण विज्ञान के क्षेत्र में, लेकिन उसमें भी हम आगे नहीं कुछ कर पाए, उसमें भी विदेशी बाजी मार गए। उसका कारण क्या है कि उन्होंने पूजा शब्द का सही अर्थ समझ लिया, हम नहीं समझ पाए। जो अंग्रेज महिलाओं को जिंदा जला देते थे विच हंटिंग के नाम से, वो अंग्रेजों ने लेडीज फर्स्ट दे दिया, हम मूर्खों की तरह ताली पीटने लगे, ओहो अंग्रेजों ने दिया, जबकि इनको उन्होंने मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं याद होने। मनुस्मृति में साफ साफ आया स्त्री पंथा दे, यानी स्त्री, वृद्ध, बच्चा, इसके लिए पहले मार्ग छोड़ देवे। तो उदाहरण देकर मैंने सिद्ध किया कि ये सब हमारी चीज ही वो अपना लिए और हमें कूड़ा करकट परोस गए। ये जड़ पूजा, बहुदेवतावाद, ये सब बाइबिल और अंधविश्वास, भूत प्रेत, गुंडा ताबीज, ये सब बाइबिल आदि जो अविद्या युक्त ग्रंथ है इन्हीं से आया है, ये फैक्ट है। तो ये हम और हमारे मध्यकाल के आचार्यों ने भी गड़बड़ झला किया है। खैर वो अलग विषय है, हमारा विषय नहीं आज का। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि इसी प्रकार से यहाँ पर प्रकृति के सुंदर गुणों का वर्णन किया गया है। तो इन्हीं प्रकृति के कुछ गुणों को आधार मानकर जो है नाना प्रकार की देवियों की कल्पना कालांतर में हो गई और अलग अलग देवी बना दी गई। जैसे देवी के गुणों के आधार पर, जैसे कहीं पुराणों में आया कि संतोष करो तो संतोषी माँ बना दिया। अब वो पिक्चर भी आ गई, हिट भी हो गई और काफी प्रचार हुआ, जो है 40 की किताबें बिक गई और दुनिया भर की कथाओं किताब बिक गई। आज देखिए संतोषी माँ का उतना नहीं है प्रचलन पूजा का जितना उधर जब पिक्चर आई थी। इससे क्या सिद्ध होता है कि ये सब चीजें चला दी गई। जैसे किसी जंगल में एक मूर्ति मिल गई तो वहां पर उसका नाम जंगली देवी रख दिया गया। आज जैसे कोरोना हुआ तो कोरोना देवी बना, मध्य प्रदेश में कोरोना देवी बना दी, तो वहाँ कोरोना देवी की पूजा हो रही है। तो ये सब क्या है, ये सब आडंबर ही तो है। तो वेदों की शिक्षाओं को भूल के ये सब अपना लिए। सही अर्थों में ये जाना कि जो देवी हैं, जो ये 9 दुर्गा हैं या जो नवरात्रि की 9 देवी हैं, दरअसल ये और कोई नहीं अपितु वेद ही है। ये वेद माता ही है। वेद माता रूपी जो ज्ञान है जब वो इस सृष्टि में देती हैं तो वही देवी रूप में प्रफुल्लित होता है। इसलिए सही अर्थों में वेद माता ही देवी है। तो इसको वेद का एक सुंदर मंत्र पढ़कर इसकी बात करते हैं।
वेदों में एक मंत्र आता है जिसमें ये बात बहुत अच्छे से स्पष्ट की है। आइए चलते हैं। बहुत सुंदर मंत्र है वेद का, ध्यान दीजिएगा थोड़ा। ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पाव मानी दुजानाम। क्या बोला? आयु प्राणम प्रजाम पश्चिम कीर्तिम द्रविड़म ब्रह्म वर्चसम महम दत्ता ब्रह्म लोकम। यानी मया वरदा वेद माता स्तुता द्विजानां पावमानि अस्ति ताम विद्वांसः प्रचोदयन्ताम हे विद्वांसः महम आयुं प्राण प्रजां पश्यम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्मवर्चितम एतान सर्वान् पदार्थान दत्वा ब्रह्मलोकम। कि मया यानी मेरे द्वारा, वरदा माने वरों को देने वाली, वेद माता स्तुता माने स्तुति की गई, अर्थात मैंने वेद रूपी माता की गोद में बैठकर ज्ञान के रस का पान किया। जो ज्ञान द्विजानाम विद्वान ब्राह्मणों द्वारा गाई हुई, पावमानी जीवन को पवित्र करने वाली, पावमानी नाम की ऋचाएं भी होती हैं। प्रचोदयंताम हम अपने शुभ कर्मों के लिए प्रेरित किया करें। हे विद्वानों, महम यानी मुझको, दत्वा माने इन 7 वरों को दो। अब वो 7 वर क्या इस वेद मंत्र में बोले? तो वो ये हैं कि आयु पूर्ण जीवन, प्राण जीवन शक्ति, प्रजाम संतान, पशुम गाय बैल घोड़ा आदि पशु, कीर्ति यानी यश, द्रविणम यानी धन धान्य, ब्रह्मवर्चसम यानी आध्यात्मिक तेज। तो यही तो एक आदमी को चाहिए। ये जो नवरात्रि की 9 दुर्गा है उनसे आदमी यही तो मांगने जाता है। क्या मांगने जाता है? पूर्ण जीवन हो, हम स्वस्थ रहें, धन धान्य से हमारा घर बढ़ा रहे, किसी प्रकार के हमारे में धन संपदा की कमी ना हो, गाय पशु आदि का भी हमारे जीवन में उपयोग रहे। भाई दूध दही आदि कहाँ से प्राप्त करोगे? और सारी जितनी भी ह्यूमन सिविलाइजेशन है वो तो पशु पे आधारित है ही। बिना पशुओं के कैसे आप अपना जीवन यापन करेंगे? दूध दही आदि सब चाहिए, और आध्यात्मिक तेज चाहिए, उन्नति चाहिए, सब तो वेद माता दे रही हैं। तो इन वेद माता को छोड़कर आप काल्पनिक देवियों को पूज रहे हैं, तो ये तो कोई वो मतलब नहीं है। क्या ये देवियां तो ये दे भी नहीं, पर वेद माता तो दे भी रही हैं। अगर इस मंत्र का आप साध्य अर्थ जानते और स्तुति करते तो वैसा चीजें जुटाने में प्रयास भी तो करते ना, वेद माता के हिसाब से अगर चलते और वेद वाणी का पालन करते। तो ये वेद माता ही तो सही अर्थों में 9 देवी है नवरात्रि की, अलग से कुछ नहीं है। 9 देवी है, वेद माता ही 9 देवी है नवरात्रि की। उल्टा ये 7 वर भी आपको देती हैं, वो देवी तो कोई वर भी नहीं देती हैं आपको। आप उनके सामने कुछ भी जाइए, हाथ पर जोड़िए, वो 9 दिन में होता है, फिर अपना खत्म हो जाता है सब। लेकिन ये जो वेद माता है ये तो सदा आपके साथ रहेंगी। परमात्मा तो सबके हृदय में व्याप्त है, और परमात्मा का ज्ञान भी आप कहीं ना कहीं है। जब आप उसको पढ़ेंगे, पुस्तक अपने पास रखेंगे, तो ये तो सदा आपके साथ रहेगा। पल पर ये वेद माता आपका पालन करेंगी माता की तरह। पर वो जो माता है वो आपका पालन नहीं कर पाएंगी, वो एक सीमा तक ही है। तो इसलिए ये वेद माता का ही पालन करिए, और सही अर्थों में यही वेद माता है। इसलिए वेद माता ही सही अर्थों में नवदुर्गा है, और उन्हीं की पूजा करनी चाहिए। उनकी पूजा कैसे होगी? तो वेद को पढ़कर होगी, उसकी शिक्षाओं का पालन करके होगी। बस यही है। इतनी सी बात लोगों को समझ में नहीं आती है, कौन ही समझाए। दूसरी बात कि वेद का पालन करने से आप जो है आडंबरों में नहीं फंसेंगे। नाना प्रकार के वहां जाएंगे, भूत प्रेत गंडा ताबीज बलि आदि प्रथाएं होती है देवी के नाम पे, वेद में नहीं है। किसी की देवी आ जाती है, जबकि उठाकर एक छिपकली फेंक दो ऊपर, सारी देवी 2 मिनट में निकल जाएगी। खैर जो भी हो, तो ये सब आडंबरों से बचेंगे। इसलिए सही अर्थों में वेद माता ही 9 देवी हैं दुर्गा की, इनकी पूजा करिए। और किसी वैदिक शास्त्र में इसका विधान नहीं है। अतः और वेदोक्त परमो धर्म, रामकृष्ण आदि भी वेद ही पढ़ते थे, शिव जी भी वेद की ही बात करते थे। हाँ, हो सकता है कि माता पार्वती दुर्गा हों, उन्हीं का दुर्गा मानकर बाद में उन्हीं की शक्तियों का एक एक देवी बना ली हो बाद में, हो सकता है। तो अगर वो होंगे भी तो वो भी वेद पाठी ही थे। वो लोग वेद का ही अनुसार अपना जीवन यापन करते थे, जितने भी ऋषि मुनि देवी पुरुष हुए। तो इतना ही बताना चाहते थे। ऐसे ही कुछ लोग काली माता को भी सिद्ध करते हैं वैदिक वांग्मय में। उपनिषदों में एक मंत्र आता है, काली कराली विकराली मरुजयत्रहा। तो वहां भी वो बात ठीक नहीं है। इसलिए वेदों की वैदिक शिक्षाओं का ही पालन से भारत बचेगा। ये सब जो हो रहा है, कोई बाबा कुछ बोल देता है, कोई बाबा कुछ बोलता है, ये सब हवाबाजी है। इससे कुछ होगा नहीं। बस खर पतवार ऊपर ऊपर बस काट रहे हैं, जड़ पे कोई मतलब नहीं किसी से। और आप देखते जाइए ना, कोई बरगद को माता मान के पूज रहा है, कहीं फलानी माई ढिमाकी माई आ गई है, कुछ भी हो सकता है। तो ये पतन का सबसे बड़ा कारण ही ये है। और क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी पठन पाठन छूट जाता है। जब आपको ये बता दिया जाएगा कि एक लोटा जल सभी समस्याओं का हल, राधे राधे करिए, मोक्ष हो जाएगा, तो जीवन में कभी किताब खोल के नहीं देखोगे, क्या जरूरत है ये सबकी। सारे पुस्तकालय बंद हो जाएंगे, वैदिक साहित्य कौन छापेगा? फिर पढ़ो अपना, बस कथा करो, पुराण छापो, और भाणों की तरह नाचो। अभी रामलीला आ रही है, देखिए, भाणों की तरह नाचेंगे, वहां बैठ के मुजरा कराएंगे बुला बुला के एक दूसरे का। कौन ही वहां शिक्षा दे रहे हैं? इसको पतित कर चुके हैं। रामलीला की जो मर्यादा थी उसको भी गिरा चुके हैं ये लोग। जब तक पठन पाठन की परंपरा नहीं आएगी हिंदुओं में, कुछ नहीं होगा। आप जो है अन्य मत वालों को देखिए, कोई अपना मदरसा खोल के, कोई अपना कॉन्वेंट स्कूल खोल के अपने को बहुत आगे बढ़ा ले गए वो लोग। हम लोग क्यों पीछे हैं? क्योंकि हमारे यहाँ कोई परंपरा नहीं है पठन पाठन की।
किसी मंदिर में एक जगह बैठकर एक दिन कहीं शास्त्र चर्चा नहीं होती, ना कोई तैयार है ये सब करने के लिए। तो जब ये आपको जब कुछ करना धरना नहीं है तो फिर कहाँ से धर्म बचेगा? तो ये सब आडंबर है, इससे बाहर निकलिए। रही बात दशहरे में क्या करें, तो आप रामायण पढ़िए, जी के आदर्शों को थोड़ा समझिए और मेला आदि जाइए, उसमें कोई समस्या नहीं है। ठीक, इसी के साथ सबको सादर नमस्ते। यदि ओम शम बोलिए। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। ओम।